प्राप्त करने के लिए एक यानी शिक्षा का सिद्धांत देता है। किसका सिद्धांत देता है? शिक्षा का सिद्धांत देता है। वो कहता है जो शिक्षाएं, इसका शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो का अपना कोई मूल सिद्धांत नहीं। इससे पहले शिक्षा चलती थी तो मैंने आपको बताया वहां पर प्रमुख रूप से ही जो यूनान है उसमें कितने नगर राज्य प्रसिद्ध थे? दो। एक तो था एथेंस या फिर बोलते हैं एथेंस, और ये दूसरा कौन सा था? स्पार्टा। कौन सा था? अरे जोर से बोलो। स्पार्टा। इन दोनों में शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी पर इन दोनों में बड़ी अलग अलग रूप था, क्योंकि एथेंस में कौन सा तंत्र था? कौन सा था? डेमोक्रेसी था। कौन सा था? और यहाँ पर कौन सा तंत्र था? सैनिक तंत्र था, मिलिट्री सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? मिलिट्री। यहाँ एथेंस में शिक्षा देने के लिए मैंने बताया था कौन आते थे बाहर से? सोफिस्ट आते थे। कौन आते थे? सोफिस्ट। यानी अर्थात शिक्षा देने का कार्य परिवार के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा किया जाता था? अर्थात शिक्षा प्रदान करना बच्चे का निजी कार्य। किसका कार्य था? निजी कार्य था। और यहाँ पर बनी कैसा तंत्र था? सैनिक तंत्र था। और यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य किसका था? राज्य का था। अर्थात ये कार्य कैसा था? राजकीय कार्य। कैसा कार्य था? राजकीय। अब जो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य कौन करते थे? परिवार। और यहाँ पर बनी बच्चे को एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाती थी, पर ये राज्य की प्रतिकूल शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? प्रतिकूल। ये राज्य के अनुकूल शिक्षा नहीं थी। बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य कौन करते थे? परिवार। कौन करता था? परिवार। अर्थात ये कैसा कार्य था? यहाँ पर नहीं तंत्र कैसा था? सैनिक तंत्र। और स्पार्टा के चारों और शत्रु देश थे। कौन से देश थे? शत्रु देश। तो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए वहां पर कौन सा तंत्र था? सैनिक। और यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य कौन करता था? राज्य। और राज्य यहाँ पर बच्चों को कौन सी शिक्षा देता था? सैनिक शिक्षा देता था। कौन सी शिक्षा देता था? सैनिक। ताकि सैनिक शिक्षा प्रदान की जाए और ये सैनिक सारी किसकी रक्षा करे? राज्य। किसे करे? शत्रुओं से। ये शिक्षा व्यवस्था प्लेटो से पहले या यूनान में प्रचलित थी। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं का क्या किया? समन्वय, मिश्रण किया। क्या किया? मिश्रण करके उसने कैसा सिद्धांत किया? शिक्षा का। अब कैसे कहता है मैं आपको समझाता। प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? दो भागों। वो कहता है शिक्षा आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है और उसको दो भागों में बांटता है। पहली शिक्षा को बोलता है प्रारंभिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी एजुकेशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और एक दूसरी को शिक्षा का दूसरा स्तर करता है जिसको बोलता है उच्च शिक्षा। कौन सी शिक्षा? जिसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। क्या बोलेंगे? हायर एजुकेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वो कहता है कि बच्चे का जब जन्म होता है, क्या होता है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे का पालन पोषण परिवार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? परिवार। वो बच्चा भले ही लड़का हो और भले ही लड़की हो, वो 6 वर्ष की अवस्था तक परिवार के पास रहेगा। और जैसे ही वो 6 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा? और राज्य के अधिकारी उसको राज्य के अंडर में या राज्य उसे अपने पास ले लेगा। और वो 6 वर्ष से लगा करके आने वाले 18 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 18 वर्ष तक उसको शिक्षा प्रदान करेगा। और वो शिक्षा के स्वरूप में वो बताता है कि उस बच्चे को मानसिक विकास के लिए या मेंटल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। और मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसे शिक्षा प्रदान की जाएगी संगीत। किसकी दी जाएगी? म्यूजिक की एजुकेशन दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? म्यूजिक। और उसका शारीरिक विकास भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास में उसे व्यायाम करवाया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? यानी उसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उसे फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी। उसे व्यायाम करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? व्यायाम। उससे कितने वर्ष करवाया जाएगा? 18 वर्ष की उम्र तक। कितने वर्ष की उम्र तक करवाया जाएगा? ये जब बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। यहाँ प्लेटो एक और बात स्पष्ट करता है कि यहाँ स्त्री और पुरुष अर्थात बालक और बालिकाओं के लिए कोई पृथक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इनको साथ में एक जैसी शिक्षा दी जाएगी, एक जैसे वस्त्र पहने जाएंगे। और कभी कभी कहता है कि शारीरिक शिक्षा के लिए उनके पास वस्त्रहीन रूप से नहीं करवाया जाएगा। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। कौन कहता है? प्लेटो कहता है।
और वो कहता है कि जैसे उस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी 19 वर्ष, और 19 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था में अर्थात 2 वर्ष, कितने वर्ष 2 वर्ष उस बच्चे को यानी एक सुसभ्य नागरिक बनाने के लिए और यानी राज्य का उत्तरदायी व्यक्ति बनाने के लिए उसे कैसी शिक्षा दी जाएगी? सैनिक शिक्षा, अर्थात अनुशासन की, कर्तव्य पालन की और यानी राष्ट्र के रक्षा के लिए एक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैनिक शिक्षा। और यानी ये जैसे ही 20 वर्ष की अवस्था में सैनिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो इसके लिए जितने भी व्यक्तियों ने 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का क्या किया जाएगा? परीक्षा का। और उस परीक्षा का जो रिजल्ट है उसका जो परिणाम है वो 2 प्रकार से है। कितने प्रकार रहेगा? 2 प्रकार से। एक तो रहेंगे अनुत्तीर्ण, कौन रहेंगे? अनुत्तीर्ण अर्थात फेल होने वाले। फेल होने वाले व्यक्तियों को बनाया जाएगा व्यापारी। क्या बनाया जाएगा? व्यापारी। उनको बनाया जाएगा कृषक। क्या बनाया जाएगा? उनको बनाया जाएगा सेवक। क्या बनाया जाएगा? और उनको बनाया जाएगा सैनिक। क्या बनाया जाएगा? सैनिक। और बाकी वाले कुछ लोग क्या होंगे? उत्तीर्ण यानी पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास होने वाले व्यक्तियों को आगे क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? वो कहता है उस शिक्षा का प्रारंभ होता है 21 वर्ष की अवस्था। कितने वर्ष की अवस्था होता है? 21 से लेकर के वो कहता है 30 वर्ष की अवस्था तक उस स्त्री और पुरुष के लिए कौन सी शिक्षा होगी? उच्च शिक्षा। कौन सी शिक्षा होगी? इस शिक्षा के अंतर्गत उसे पढ़ाया जाएगा गणित। क्या पढ़ाया जाएगा? गणित। और गणित में भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जब उनकी अकादमी थी उसके ऊपर लिखा गया था जिसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं है वह प्रवेश नहीं है। अर्थात सबसे ज्यादा बल किसको देता है? गणित। वो कहता है गणित के साथ उसको पढ़ाया जाएगा नीति शास्त्र। क्या पढ़ाया जाएगा? इसको साथ उसको पढ़ाया जाएगा दर्शन शास्त्र। क्या पढ़ाया जाएगा? ये सारे जो विषय है कितने साल पढ़ा जाएगा? 10 वर्ष। कितने वर्ष तक पढ़ा जाएगा? अर्थात ये उच्च शिक्षा कितने वर्ष चलेगी? 10 वर्ष तक चलेगी। कब तक चलेगी? 10 वर्ष तक चलेगी। और 10 वर्ष की जैसे ही शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी और उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। तो एक 30 वर्ष की अवस्था में एक बहुत बड़ी और परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बहुत बड़ी और परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का भी परिणाम कितने प्रकार से रहेगा? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से रहेगा? एक तो होंगे अनुत्तीर्ण। कौन होंगे? अनुत्तीर्ण। और दूसरे क्या होंगे? उत्तीर्ण। जोर से बोलो। पास। क्या होंगे? पास। और कुछ लोग होंगे फेल। फेल होने वाले व्यक्तियों को बनाया जाएगा कलेक्टर। क्या बनाया जाएगा? उनको बनाया जाएगा एसडीएम। क्या बनाया जाएगा? उनको बनाया जाएगा पटवारी। क्या बनाया जाएगा? उनको बनाया जाएगा ग्राम सेवक। क्या बनाया जाएगा? अर्थात राज्य में छोटे मोटे अधिकारी अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को बनाया जाएगा और पास होने वाले व्यक्तियों को और आगे कुछ अध्ययन करवाया जाएगा, कुछ शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे ये जो उच्च शिक्षा है ये शिक्षा चलेगी 31 से लेकर के कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक। कब तक चलेगी? 35 वर्ष। इस 5 वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? 5 वर्ष के दौरान उसे शिक्षा दी जाएगी तर्क की। किसकी दी जाएगी? उसको शिक्षा दी जाएगी द्वंद्व की। किसकी दी जाएगी? द्वंद्व यानी तर्क कैसे करना, यानी कोई बात लॉजिक के साथ करनी, बिना लॉजिक या तर्क नहीं करना। ये कितने वर्ष सिखा जाएगा? 5 वर्ष। और ये उसको दी जाएगी द्वंद्व की। किसकी दी जाएगी? द्वंद्व का मतलब है मान लो राजा के समक्ष 2 एक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। कैसे हो जाए? एक जैसी। मान लो एक जगह बाढ़ आ गई हो और एक जगह आगजनी हो रही, तो राजा तत्काल किस कार्य को प्राथमिकता देकर के उस कार्य करेगा? ठीक है। जैसे मान लो आप अपने शहर में जाती हो, मार्केट में जाती हो और आपको एक वस्तु लेनी है और आपको पसंद कितनी आ जाती है? 2। तो आपके दिमाग करता है ये खरीदूं या ये खरीदूं। ऐसे यदि राजा के समक्ष परिस्थितियां आए तो उसे कैसे निपटना है? इनकी शिक्षा कितने वर्ष दी जाएगी? जैसे ही उसकी उम्र कितनी वर्ष हो जाएगी? 35 वर्ष। कितनी हो जाएगी? अब यहाँ 35 वर्ष तक इस व्यक्ति के पास में सैद्धांतिक शिक्षा, कैसे शिक्षा है? इसके पास में शास्त्रार्थ है। कौन से? शास्त्रार्थ है। और यानी बाकी वाले जो अब आगे उनको अनुभव प्राप्त करने के लिए कितना वर्ष भ्रमण करवाया जाएगा? 15 वर्ष। पूरे राज्य को 15 वर्ष उस व्यक्ति को भ्रमण करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? भ्रमण। और उसे अनुभव प्राप्त किया जाएगा। क्या प्राप्त होगा? अनुभव जब प्राप्त होगा और अनुभव प्राप्त होने के उपरांत उस व्यक्ति को प्लेटो क्या बनाता है? दार्शनिक शासक बनाता है। क्या बनाता है? दार्शनिक शासक बनाता है, जिसको प्लेटो बोलता है फिलोसोफर किंग। क्या बनाता है? फिलोसोफर
किंग। ये प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है? कौन सिद्धांत है?